रही हैं। अहे कम वक्त तो इतना सामान लेके फुप्पी कहता जहेज लेके जा रहे हो। मैं सजदे च रखे आस सवाब तेरे नादा मिले इतनी लंबी जबान है उस औरत दी, कैंची वंगर चल रही है, कैंची वंगर। तेरी वजह से कराची छूटा मेरा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, 14 अगस्त को एक फिल्म रिलीज होनी है जिसका नाम है वेलकम टू पंजाब। उसका हमें भी बड़ी बेचैनी से इंतजार है क्योंकि बड़े पुराने मंजे हुए डायरेक्टर हैं उसके शहजाद रफीक साहब। लेकिन आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त को फिल्म प्रीमियर 10 अगस्त को हुआ और हमारे साथ मौजूद है आबिद अजीज मर्चेंट साहब। आप इनको जानते हैं, हमारे साथ ये प्रोग्राम भी करते रहते हैं। इन्होंने ये फिल्म देख ली है, हम रह गए हैं। हम पिंडी इस्लामाबाद में कोई एक तो प्रीमियर पे वैसे मैं जाता भी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे उसका प्रीमियर अभी नहीं हुआ, यहाँ 14 अगस्त को है। मेरा अपना तज्जिया, मेरा अपना रिव्यू जो है वो मैं फिल्म देखने के बाद बताऊंगा। लेकिन आबिद अजीज मर्चेंट साहब बीइंग अ सीनियर फिल्म व्यूअर और प्रोड्यूसर, बहुत ज्यादा शौक है उस हवाले से, और फिल्म को देखते भी बड़ी गहराई के साथ है, तो उस हवाले से उनकी राय जानना बहुत जरूरी है। हम आबिद साहब से पूछेंगे कि उनको फिल्म कैसी लगी, फिल्म के म्यूजिक कैसा है, फिल्म की कहानी कैसी है, फिल्म की लीड कास्ट जो नया जोड़ा है उसने एक्टिंग कैसी की, सपोर्टिंग जो एक्टर्स हैं उन्होंने कैसी की। इस मुल्क की माँ लाहौर है और बाप कराची। लाहौर जाके भूल मत जाना, अपनों को भी भला कोई भूलता है। आबिद साहब बहुत शुक्रिया सर, टाइम निकाला, आपने फिल्म देख ली, हमारे से बाजी ले गए आप पहले। बस सर, वो कराची में प्रीमियर जो है वो 10 तारीख को उन्होंने किया। शायद लाहौर में एक और प्रीमियर होगा, मुझे नहीं पता उस बारे में, लेकिन 14 को तो फिल्म वैसी लग रही है। और सिनेमा जाने वाले शौकीन जाकर डेफिनेटली फिल्म को देखेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सिनेमा जाएं, फिल्में देखें, चाहे वो फिल्म उनको अच्छी लगे, उस पर बाद में अपना जो है ना वो बनाएं उसके ऊपर ओपिनियन, लेकिन देखें जरूर जाकर। बिल्कुल, ये मैं आपसे मेरे बिल्कुल ये आपके रिव्यू से भी मुतासिर ना हो, फिल्म जाके देखें, अपनी राय खुद बनाएं, ताकि इसी तरह से सिनेमा चलेगा, फिल्में और बनेगी, इसी तरह चलेगा। और बिल्कुल आबिद साहब आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इस हवाले से रिव्यू देने का मकसद ये होता है कि हमें कैसी लगी, हमारा उसके ऊपर क्या नजरिया है। Exactly. लेकिन हर किसी की अपनी पसंद है, हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है। आबिद साहब, आप फिल्म को बड़ी गहराई के साथ देखते हैं, खासतौर पे जो पाकिस्तानी फिल्म का, पुरानी फिल्मों का, जो हमने 90s की फिल्मों का, 2 फिल्मों का हमने जो रिव्यू दिया, उसके अंदर आपका जो शिकंजा था वो बड़ा टाइट था। वो आप कोई मतलब है कि लिहाज नहीं करते। इवन मुझे 1-2 आर्टिस्ट की कॉल्स आई, कहते हैं बहुत सख्ती के साथ देते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि हमारा अपना एक नॉस्टैल्जिया उस जमाने के साथ, तो आप उन्हें कहा करें थोड़ा लिहाज करें। मैं क्यों कहूं, मेरी अपनी राय है, उनकी अपनी राय है। तो आपका शिकंजा बड़ा टाइट है, उसको मद्देनजर रखते हुए आपको वेलकम टू पंजाब कैसी लगी है सर? सर मेरा असल में शिकंजा टाइट नहीं है। मेरा ये होता है कि मैं एक फेयर रिव्यू दूं जैसे मुझे लगी। हो सकता है आप मुझसे डिफर करें, हो सकता है कोई और राय दे रहा हूं, मैं तो आपको खुल के बोल इसीलिए कहता हूं जो आपका है। मेरा तो ये होता है कि भाई, चाहे शहजाद साहब से मेरी बड़ी अच्छे ताल्लुकात है, बड़ी दोस्ती है, मैंने भी उनको अपना फीडबैक भी दे दिया। तो मतलब मुझे ये होता है कि भाई फिल्म है, मुझे शायद पसंद आई, नहीं पसंद आई, मुझे जैसी लगेगी मैं वैसा उसका बारे में बता दूंगा। बाकी जिसको जैसी लगे वो उसकी मर्जी है। तो मैं इसके बारे में मतलब पॉजिटिव्स भी है, नेगेटिव्स भी है वेलकम टू पंजाब के। कोई फिल्म परफेक्ट नहीं होती है, हर डायरेक्टर की हर फिल्म अच्छी नहीं होती है, मैं पहले भी कह चुका हूं। तो अगर वो शहजाद साहब ने जी हम जब कोई मीटिंग्स वगैरह करते हैं या कोई सेल्स मीटिंग में, मैं पहले रहा हूँ, फिर मीडिया में तो बाद में आया, तो उस पर कहते हैं कि जरा अच्छी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम भी जरा अच्छी चीजें पहले डिस्कस कर लेते हैं, बाद में बिल्कुल हम अच्छी चीजें पहले डिस्कस करते हैं। अच्छी चीज ये है कि फिल्म एक एंटरटेनर है, मेरे हिसाब से ये प्लस, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। सेकंड प्लस पॉइंट ये है कि सपोर्टिंग कास्ट बहुत बड़ी है, और हर सपोर्टिंग कास्ट जिसमें जावेद शेख साहब है, जिसमें बुशरा अंसारी साहिबा है, जिसमें अदनान सिद्दीकी साहब है, जिसमें मुमताज बेगम है, और बहुत सारे इसमें सपोर्टिंग कास्ट है। इसमें यासिर नवाज है, इसमें यूसुफ बशीर कुरैशी है, मतलब एंडलेस। लेकिन सबसे प्लस पॉइंट इस फिल्म की यह है कि सपोर्टिंग कास्ट ऐसी नहीं है कि जिसको 2 मिनट का कैमियो मिला हो। अब्बा जी बस भावलपुर क्रॉस कीता है, आ रहे हैं। कर्जा नहीं लिया चाचा जी ना, तू मेरे को ले लिया। जेड़ा सी आई एम को कर्जा लिया है वो वापस कीता है नहीं, ते मैं कितों करा? ये शेख साहब से उलझने की क्या जरूरत थी?
मेरे टमाटर की रेंज में आ गया था वो, तो क्या करती? इतनी लंबी जबान है उस औरत दी। सबको स्क्रीन टाइम बड़ा अच्छा दिया गया है। तो शहजाद साहब का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस फिल्म का ये है कि जो भी सपोर्टिंग कास्ट उन्होंने ली है उससे परफॉर्मेंस निकलवाई है, और वो परफॉर्मेंस सपोर्टिंग कास्ट की बहुत अच्छी है। स्पेशली मैं यहां पर जावेद शेख साहब का जिक्र करूंगा कि उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है इस फिल्म के अंदर। ये सबसे सर मुझे बड़ा उनकी प्लस पॉइंट है। जी, जावेद शेख का मुझे जो ट्रेलर के अंदर था ना, उनकी जुबान कैंची वांगू चल दी है। कैंची वांगू की डिलीवरी इतनी परफेक्ट थी। नहीं, बहुत अमेजिंग, बहुत उसमें तो अमेजिंग बड़ा- डिलीवरी, बहुत अमेजिंग एक्टिंग एंड एब्सोल्युटली फिट फॉर द रोल। ठीक है अच्छा। जी। और अच्छा, दूसरा प्लस पॉइंट इस फिल्म का मैं कहूंगा कि इसमें शहजाद साहब का मुझे लगता है कि एक जो है ना, उनको एज हासिल है शॉट डिजाइन के ऊपर। तो उनको ये चीज बड़ी अच्छी तरह से आती है कि शॉट किस तरह से डिजाइन करना है कि ऑडियंस को लगे कि एक सिनेमैटिक फील है। ऑल्दो दिस इज ड्रामा जॉनरा की फिल्म है, लेकिन उसको सिनेमैटिक बनाया है बहुत अच्छी तरीके से। इसमें ऐसे सीन्स शूट करवाए उन्होंने सिनेमाटोग्राफर के साथ कोलैबोरेट करके, डीओपी के साथ कोलैबोरेट करके, जिससे कि एक फिल्म के अंदर एक बड़ी सिनेमैटिक सी फील आ रही है। इसमें लोकेशंस उन्होंने पूरे पाकिस्तान में यूज किए हैं। इसमें केपीके की भी लोकेशंस हैं, इसमें सिंध की भी लोकेशंस हैं, इसमें पंजाब की भी लोकेशंस हैं। तो लोकेशंस को बड़ा खूबसूरती से जो है ना वो इस फिल्म में समा गई है वो लोकेशन। फिर शहजाद साहब ने फिल्म के दो गाने खुद लिखे हैं, जो कि मुझे गानों के वर्डिंग्स पे इस वक्त याद नहीं है, लेकिन वो गाने काफी अच्छे हैं, हमेबल है और उनकी ट्यून्स अच्छी हैं। खोली दिल दी किताब गुलाब तेरे नाम दा मिले रात है दो दिलों का साथ है। सो ये भी एक प्लस पॉइंट है और स्क्रीन के ऊपर कैसे, स्क्रीन के ऊपर कैसे, स्क्रीन एक तो के कानों के ऊपर लिए भी मुनासिब तरीके से पिक्चराइज हुए हुए हैं। मुनासिब तरीके से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस फिल्म में एक बड़ी, अगेन जैसे आपने नॉस्टैल्जिया की बात की ना, इसमें बड़ी नॉस्टैल्जिक फील है इस फिल्म के अंदर। बड़ी आप समझें कि एक 90s की फिल्म की फील जो है ना, मुझे लग रहा है दिस इज अ होमाज टू द पाकिस्तानी सिनेमा और इवन द बॉलीवुड ऑफ 1990s। जैसे फिल्में आई थी मैंने प्यार किया, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सारी फिल्मों को होमाज है। शहजाद साहब खुद कह रहे हैं ये रोमांटिक फिल्म नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये इसका जो जॉनरा है वो रोमांस है, ड्रामा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये मैंने फिल्म बनाई है कौमी यकजहती के ऊपर, और वो इसमें नजर वो भी आता मैं अच्छा। है। और लेकिन मैं नजर भी आता है। हाँ, मैं कहानी के ऊपर और जो आपने कौमी यकजहती की बात की उस पर भी आता हूँ। बिल्कुल आपने ठीक कहा। आपको शायद पता होगा कि हमारे नजरुल इस्लाम साहब एक डायरेक्टर थे जी। उनसे शहजाद रफीक साहब बहुत ज्यादा इम्प्रेस है और वो मानते हैं, ये वो छुपाते नहीं है। और शहजाद रफीक साहब के बारे में अखबार ने बहुत पहले लिखा था, जब रुखसती भी नहीं आई थी, कि उनकी जो जमालियाती हिस्स है, जिसे एस्थेटिक सेंस कहते हैं, वो बहुत जबरदस्त है। आपने जो फ्रेम की बात की, आपने जो बताया कि उन्हें, वो बिल्कुल मुझे वो याद आ गया कि जो नजरुल इस्लाम साहब, जिनको प्यार से लोग दादा कहते थे, दादा की जो एस्थेटिक सेंस और दादा की जो फ्रेमिंग थी ना, वो बड़ी परफेक्ट होती थी। तो अच्छा, जावेद शेख, क्योंकि आपने एक्टिंग का अभी छेड़ा है, तो मैं जावेद शेख के अलावा फिर बुशरा अंसारी के बारे में आप क्या कहेंगे? साजिद हसन। अच्छा, साजिद हसन की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी है। बुशरा अंसारी की मुझे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग लगी। मैंने शहजाद साहब से इस बात का जिक्र किया, उन्होंने कहा ये इंटेंशनल करवाई है मैंने, तो मैंने फिर उस पर डेफिनेटली मैंने कहा सर आप उस्ताद हैं, आपने इंटेंशनल कराई है तो डेफिनेटली कोई रीजन होगा। बट जावेद शेख आउट परफॉर्म्ड एवरीवन एल्स इन द फिल्म। ओके, जावेद शेख साहब। अच्छा चले, मैं लगे हाथों मुमताज साहब पे बाद में आता हूँ। जरा जो जोड़ा है नया, हीरो हीरोइन नया है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस तरह के मौके के ऊपर नए बंदों के ऊपर होती है जब उनको आप लीड में लेके आते हैं। उन्होंने कैसा काम किया? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? सुबह का नूर और रात की खामोशी को इकट्ठा कर लो, उससे भी ज्यादा। नहीं 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 अम्मा, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ यूसुफ से। सर क्योंकि उन दोनों का पहला फिल्म का जो है वो स्टिंट है ये, तो ऑनेस्टली मैं कहूंगा आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड। Okay, I was not impressed by the chemistry. by both या By both. किसी एक को?
बाय Both बोथ okay. उसके दो रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। दो, एक तो जो उसमें मुझे उसका रीजन जो मुझे लगा वो ये कि उनकी मुझे केमिस्ट्री नजर नहीं आई प्रॉपर, जो कि ये तो बड़ा फिल्म। एक जोड़े की केमिस्ट्री जरूरी है, वो मुझे थोड़ी सी लैकिंग लगी। उसकी लैकिंग लगने की रीजन मैं बताता हूँ। वो लैकिंग लगने की रीजन ये थी, जो मैंने पॉइंट आउट भी की शहजाद साहब से जब बात हुई, मैंने कहा मुझे थोड़ा सा इसमें रोमांस कम लगा। तो अगर वो आप एक रोमांटिक जोड़ा डाल रहे हैं और फिल्म के अंदर, चले आप कह रहे हैं कौमी यकजहती है, तो इट इज मेजर कौमी यकजहती, माइनर रोमांस, तो वो मुझे थोड़ा सा रोमांस का एलिमेंट मिसिंग लगा। लेकिन देन अगेन दैट इज द डायरेक्टर्स चॉइस कि वो जिस तरह लेकिन से लेकिन दिखाना लेकिन चाह आबिद साहब जो आप कौमी यकजहती की बात कर रहे हैं, अगरचे मैंने फिल्म नहीं देखी, लेकिन मेरा अंदाजा है ये कौमी यकजहती तो हर फिल्म में एंड पे आती है, इसमें भी यकीनन एंड पे आई होगी, तो फिर नहीं सर, पहले इस क्या है? एंड में नहीं है, इसमें ये अब लोग जाके देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि कौमी यकजहती शुरू से ही झलक रही है इस फिल्म के अंदर। झगड़े कभी सुबाइयत, ये कैसी लड़ाई है? नई नस्ल बातें करती रहती है कि क्या दिया इस मुल्क ने, तुम ये बताओ तुमने क्या दिया इस मुल्क को। अच्छा, शुरू से, यानी ये करेक्टर जो आते हैं अदनान सिद्दीकी वगैरह के करेक्टर शुरू से ही हैं, आप कह रहे हैं? नहीं, अदनान सिद्दीकी साहब का कैरेक्टर शुरू से नहीं है, वो टुवर्ड्स द एंड आते हैं। लेकिन आपको वो मैं बहुत ज्यादा डिस्क्लोज, मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ क्योंकि इट इज अ वेरी डिसेंट वॉच ना। मतलब मैं इतना कहूंगा कि मैंने 2 घंटा 20 मिनट की फिल्म है, तो मैं उसमें बोर नहीं हुआ। तो बोर नहीं होने का मतलब ये है कि उस फिल्म ने मुझे एक हद तक एंगेज रखा। तो मैं चाहूंगा कि मैं बहुत ज्यादा स्पॉयलर्स ना दूं कि फिल्म किस बारे में है, लेकिन मैं आपको मेजर पॉइंट बता रहा हूं। मुझे थोड़ी सी, लेकिन नया जोड़ा है, हो सकता है आइंदा आने वाली फिल्मों में बेहतर हो जाए, ठीक है ना? हाँ, लेकिन वो तो आइंदा की बात है ना। लेकिन आपने एक बात की कि 90 की फील आई और 90s की, तो इसका मतलब है कि जो आजकल की फिल्मों से लोगों को शिकायत होती है कि वो टीवी ड्रामा लगते हैं, फिल्मी लगते हैं, इसके अंदर फिल्म का फ्लेवर आप ये कह रहे हैं? इसमें फिल्म का फ्लेवर आपको नजर आएगा, इसमें आपको फिल्म का फ्लेवर, क्योंकि डेफिनेटली शहजाद साहब एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फिल्म मेकर है, तो उन्होंने वो फ्लेवर इसमें डाला है कि लोगों को एक सिनेमैटिक फील आए कि फिल्म कैसी होती है। ऑल्दो के जॉनरा इज स्टिल ड्रामा, क्योंकि देखे ना, लेकिन वो ड्रामे की तरह फिल्म आया हुआ नहीं है। अच्छा, मैं कहानी पे जाने से पहले थोड़ा मुमताज साहबा को लोग जानते हैं, उन्होंने पंजाबी फिल्में, उर्दू फिल्में सबके साथ काम किया, बड़ी मतलब है मल्टी उसमें काम किया उन्होंने, हर इंडस्ट्री के साथ अपने ऊपर छाप नहीं लगने दी। कहाँ तो मोहम्मद अली, वहीद मुराद नदीम, कहाँ शाहिद, और फिर कहाँ मुनव्वर ज़रीफ, अपना ये जो अली जहाज है, नन्ना, इनके साथ भी आई हैं वो। कैसा लगा इनका कमबैक, कैसा लगा? क्योंकि आर्टिस्ट के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है। इंडियन मुमताज ने मुझे, आई पर्सनली थिंक उन्होंने, शी हैज परफॉर्म्ड वेल, वेरी डिसेंट परफॉर्मेंस। मैं कह रहा हूँ ना, परफॉर्मेंस सारी कास्ट की, सारी सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इज प्रीटी गुड। इट इज, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि किसी की भी परफॉर्मेंस में कोई चीज लैकिंग है। और इसमें कमाल डायरेक्टर का है कि उस डायरेक्टर ने उन सबसे एक अच्छी परफॉर्मेंस निकाल ली। इस फिल्म में देखिए ह्यूमर भी है, इस फिल्म में म्यूजिक भी है, इस फिल्म में कॉमेडी भी है, इस फिल्म में एक हद तक रोमांस भी है, इस फिल्म में नए चेहरे भी है, इस फिल्म में पुराने चेहरे भी हैं, इस फिल्म के अंदर सिनेमाटोग्राफी भी है, इस फिल्म में लोकेशंस भी है, तो एक कंप्लीट पैकेज है। और आपको सर ये दोनों जुबानों में फिल्म है या क्या मतलब है? पंजाबी मैं इसको कहूंगा 70% 70 to 75% उर्दू, 25 to 30% पंजाबी। लेकिन पंजाबी उन्होंने इतनी ऐसी यूज की है कि मैं जो कि एक नॉन पंजाबी स्पीकर हूं, उसको भी समझ में आ गई बड़ी आसानी से। अच्छा, बड़ी बात है। तो ये उन्होंने जो डायलॉग्स उसमें जो लिखे हैं पंजाबी में भी, वो बड़े, क्यों डायलॉग्स भी खुद शहजाद साहब ने लिखे हैं, तो बड़े अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं कि जो कि पंजाबी इतनी आसान पंजाबी में है कि उर्दू स्पीकर और उर्दू जानने वाला जिसको पंजाबी नहीं समझ आती है, वो पंजाबी नहीं बोल सकता है, वो बड़ी आसानी से सारी फिल्म समझ सकता है, सारे डायलॉग समझ सकता है। अच्छा, मैंने इनकी फिल्म जो आखिरी, मतलब आखिरी तो खैर सैल्यूट वगैरह आई थी, उससे पहले मुझे जो इनकी फिल्म है, अगरचे वो पंजाबी थी, मोहब्बत सच्चियां, लेकिन उसके गाने मुझे बड़े अच्छे लगे थे, और उसकी प्रेजेंटेशन भी गानों की बहुत अच्छी थी उस स्क्रीन के ऊपर भी। आप इसके म्यूजिक और इसके गानों के बारे में क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, म्यूजिक इज प्रीटी डिसेंट, गाने अच्छे हैं, हमेबल है, म्यूजिक अच्छा है। कितने गाने होंगे? गाने में कल से 4 या 5 गाने हैं इस फिल्म के अंदर, 5 गाने मेरे ख्याल से। अच्छा, और यानी कि सिंगर्स भी अच्छे हैं, म्यूजिक भी अच्छा है, म्यूजिक भी अच्छा है, सिंगर भी अच्छे, गाने डिसेंट है। मतलब अगेन देखें, गाने
आज के दौर के नहीं है। वो आपको गानों की फील, वही नॉस्टैल्जिक फील आती है उन गानों के अंदर। मतलब उसमें कोई हिप हॉप म्यूजिक नहीं है, उसमें जो एक रोमांटिक फिल्म के रोमांटिक सॉन्ग्स है ना, वो सारे रोमांटिक गाने हैं इसके अंदर। तो शायद अच्छा, उन्होंने ठीक है। जो सारा रोमांस फिल्म का गाना उन गानों की गानों के जो गानों के से दिखाया है सारा रोमांस उस फिल्म के अंदर, गानों से। गानों अच्छा, से। मुझे थोड़ी, क्योंकि अब मैं आपने सारा बताया कि आप उन्होंने कुछ गाने भी खुद लिखे हैं, डायलॉग बड़े आसानी के साथ लिखे, आसान डायलॉग लिखे, यानी कि आप बता रहे हैं खुद कि आपको भी समझ आए। जो डायरेक्टर का काम है कि एक फिल्म का बिल्डअप, फिर उसको फिल्म की स्टोरी को आगे लेके चलना, एग्जीक्यूशन जिसे कहते हैं, और फिर क्लाइमेक्स पे लेके आना, और फिर उसकी एंडिंग करना, आपको सारे एलिमेंट अच्छे लगे? क्योंकि मैंने देखा है, मैं यहाँ पे जावेद शेख साहब को जरूर मेंशन करूंगा एज ए डायरेक्टर। एज ए डायरेक्टर उनकी फिल्मों में सबसे बड़ा जो फ्लॉ होता है वो ये होता है कि पहला हाफ उनका अच्छा लगता है, मुझे मुश्किल उठा के देख लें, चीफ साहब देख लें, जो मर्जी, ये दिल आपका हुआ के अलावा आप जो मर्जी, वो मुझे पूरी अच्छी लगी थी। तो वो दूसरे हाफ में जाके लूज कर, फिल्म उनके हाथ से निकल जाती है। तो क्या शहजाद रफीक साहब का क्लाइमैक्स भी है, और आप एक फील लेके उठते हैं? फिल्म के अंदर जो बिल्डअप की आप बात करें ना, बिल्डअप बड़ा अच्छा हुआ है, फर्स्ट हाफ अच्छा चलता रहा है। थोड़ा सा अगर ये फिल्म को और एडिट टाइट कर लेते, एडिट को क्रिस्प कर लेते, और फिल्म की लेंथ को 20 मिनट कम कर देते, तो अच्छा, अभी टोटल कितनी लेंथ है इसकी? अभी 2 घंटा 20 मिनट है। तो अच्छा, ठीक है। जो मेरे ख्याल से आज के टाइम से एक नॉर्मल फिल्म से ज्यादा है, क्योंकि आजकल गाने भी है ना, 4-5 गाने हैं, तो ठीक है। हाँ, 2 अगर घंटे आज के दौर में 4 गाने ना हो ना, फिर वो 2 घंटे 20 मिनट की फिल्म लंबी लगती है, ड्रैग लगती है, ठीक है ना। अगर गाने वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर एडिट थोड़ा और टाइट हो जाता तो फिल्म और बेहतर हो जाती। उसमें से जो ड्रैग थोड़ी सी लगी वो, और स्पेशली टुवर्ड्स द एंड मुझे बहुत रश्ड लगा इस फिल्म का। रश लगा? अच्छा, ये बहुत रश लगा कि भाई एक फिल्म एक पेस पे चलते चलते अचानक से जो एंडिंग की तरफ गई है, तो वो बहुत ही क्विक एंडिंग हो गई उस फिल्म की। तो वो थोड़ा सा उसमें वहां पर लूज, थोड़ा सा कंट्रोल लूज होता हुआ मुझे नजर आया है। दूसरा जो मुझे इसमें जो प्रॉब्लम नजर आया है, वो फिल्म की स्टाइलिंग और मेकअप के अंदर वो बेहतर हो सकता था, वो काफी बेहतर हो सकता था, स्टाइलिंग और मेकअप। क्योंकि आज के दौरे, जदीद दौरे, आप ठीक है, आप एक 90s इंस्पायर्ड फिल्म टाइप की चीज बना रहे हैं, नो इशू, वेरी गुड आइडिया टू डू दैट, बट यू नो डू इट विद मॉडर्न एलिमेंट्स। आजकल जिस तरह का मेकअप है, जिस तरह की स्टाइलिंग है, अगर वो इसमें ऐड हो जाती तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से फिल्म में और जो है एक व्यूअर को जो है ना वो और अच्छा लग जाता, मतलब देखने अच्छा, में आपने बहुत अच्छी स्टाइल और मेकअप की बात की, इसमें मैं 2 चीजें आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि सारी चीजें इंटरलिंक है एक दूसरे से। एक तो मैं वार्डरोब यानी कि ड्रेसेस, वो आपको कैसे लगे, और दूसरा इसके अंदर जब खासतौर पे जो कोरियोग्राफर ने अपना काम, क्योंकि हमारे यहाँ ना आपने देखा है कि जैसे हीरोइन को चाबी दिया हुआ है, वो इतनी तेजी के साथ एज कम्पेयर टू इंडियन हमारे कोरियोग्राफर जो है बिल्कुल रह जाते हैं। हमने जब भी उनके हायर किए हैं, ये दिल आपका हुआ में जब उन्होंने उनका लिया था, तो बड़े अच्छे आए थे। इसमें आपको कैसे लगे डांस? सर ये इस तरह के, देखिए इस तरह उस तरह के डांस तो है ही नहीं, कोई आइटम नंबर तो है ही नहीं, कोई डांस तो है ही नहीं, रोमांटिक सॉन्ग्स हैं। तो निगाजी कोरियोग्राफर है मेरे ख्याल से इस फिल्म के, तो ही इज अ वेरी गुड कोरियोग्राफर, तो उस हिसाब से काम सही हुआ है। जो मैं स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ, स्टाइलिंग में वार्डरोब इंक्लूडेड ही है, तो वो मुझे थोड़ा सा उसमें वीकनेस नजर आई कि वो बेहतर हो सकता था, उसमें थोड़ा सा खर्चा और किया जा सकता था, मेकअप पे और खर्चा किया जा सकता था। क्योंकि क्या होता है, जब क्लोज शॉट्स आते हैं तो आपके चेहरे जो है वो खूबसूरत लगने चाहिए। तो यहां पर थोड़ी सी मेरी फील उसमें आई कि जो है ना मेकअप बहुत ओवर हुआ था। तो जब क्लोजअप शॉट आ रहे थे तो उसमें आपको नजर आ रहा था कि बहुत ज्यादा जो है ना वो नेचुरल फील जो है ना वो नहीं थी, और एक अननेचुरल सा मेकअप की फील आ रही है क्लोज शॉट्स के अंदर। अच्छा, अभी भाई हमने जब उस्तादों को उस्ताद का दिया था, उस वक्त आपने एडिटिंग के ऊपर बड़ी तनकीद की थी। एक तो आप हॉलीवुड के, क्योंकि आपका टेस्ट डेवलप हुआ होता है जिस किस्म की इंडस्ट्री का, तो फिर उसके जो स्टैंडर्ड है या पैरामीटर है वो उतने हाई होते हैं। जो इसकी एडिटिंग आपको कैसी लगी है? एडिटिंग एक तो मैंने आपने बताया ना कि थोड़ा और क्रिस्प कर लेते या शॉर्ट कर लेते, अदर देन जो शॉर्ट की एडिटिंग कैसी लगी आपको? काफी हद तक मुनासिब एडिटिंग है। मतलब इट इज मतलब इट कुड हैव बीन बेटर ऑफ कोर्स। देखिए वो हर फिल्म के अंदर
एक बंदा अपने, तो मैं अपने तरफ नजर से देख रहा हूँ, कोई और अपने नजर से देखेगा। जैसे मैंने कहा थोड़ी और टाइट हो जाती तो बेहतर था। मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ कि लेंथ जो इस टाइप की फिल्मों का लेंथ, चाहे उसमें 4 गाने हो या 5 गाने हो, वो 2 घंटे से ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और ये अभी ग्लोबली एक स्टैंडर्ड भी बन चुका है। इवन आप इंडियन फिल्में भी उठा के देखें तो वो 2 घंटे से ज्यादा की नहीं होती है। कोई मतलब पहले होते थे 2.5 घंटे 3 घंटे की फिल्में, लेकिन अब नहीं है। अब लोगों के पास पेशेंस नहीं है, 90 सेकंड के रील देखने का पेशेंस नहीं है, तो वो 2.5 घंटे की फिल्म किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। अच्छा, बिल्कुल आखिरी सवाल है, उसका जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप देना चाहें तो दे दें। मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि आपने खुद भी फिल्म प्रोड्यूस की, और आपने मुझे बताया भी था जैसे बकरी का उस वक्त बजट बड़ा डिसेंट बजट था। आपके अंदाजे के मुताबिक इस फिल्म के ऊपर कितना बजट लगा होगा? सर मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, ना मैंने पूछा है। लेकिन नहीं, पूछना नहीं, आजकल मैं के दौर में, आपके एज ए आजकल प्रोड्यूसर होने का फायदा मैं उठाना चाहता मैं इस तरह बताता हूँ, आजकल के दौर में इस तरह की फिल्म जो जिस स्केल पे ये बनी है और जिस तरह की कास्टिंग की गई है, ये मुझे नहीं लगता है कि 5, 6, 6.5 करोड़ से कम में बनी होगी। दिस इज द मतलब आई थिंक बेयर मिनिमम 5 होगा और मैक्सिमम शायद 7 तक गया होगा, बट 5 करोड़ से नीचे की फिल्म नहीं है, और अप टू 7 करोड़ हो सकती है। डिपेंड्स के मतलब के कितना उन्होंने, कितने दिनों में, ये भी शूट डिपेंड करता है ना कितने दिनों में शूट हुई है, क्योंकि जितना ज्यादा, और क्योंकि इसमें बहुत लोकेशंस है और बहुत ज्यादा शहरों के लोकेशंस है। आई गेस के ये 6 महीने से ज्यादा नहीं लगा इसमें, 6 महीने चलो लगे 6 होंगे महीना ना। बहुत होता है ना सर, हम तो 30 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में फिल्म शूट करते हैं। अगर 6 महीने में शूट हुई है तो बजट बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ रहे हैं ज्यादा ना। हो तो जाता वही मैं कह रहा हूं कि मैं एक रेंज दे सकता हूं कि मुझे लगता है बिटवीन 5 to 7 करोड़ में बनी होगी ये फिल्म। बनी होगी। और टुवर्ड्स वेरी एंड आपने बताया कि ये फिल्म जो है 70% उर्दू में है और 25 to 30% ये 30% पंजाबी में है। पंजाबी। आपके गट फीलिंग क्या है, गैस क्या है कि ये बिजनेस करेगी, ये बिजनेस किस एरिया में ज्यादा अच्छा करेगी, या सर देखिए, जिस तरह से ओवरऑल? अगर अगर लोग सिनेमा गए, हमेशा यही एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। अगर लोग देखिए, इसका माइनस पॉइंट क्या है इस फिल्म में? माइनस पॉइंट ये है कि इसमें कोई बड़ी स्टार कास्ट नहीं है, तो पुल कोई नहीं कर रहा है इसको। अब जावेद ठीक शेख है, साहब क्राउड पुलर नहीं है कोई, या ठीक है। सपोर्टिंग कास्ट जो भी है, उनकी तो अपनी तो पुल नहीं है ना, पुल तो होती है लीड से, हाँ, ठीक है ना। हाँ, तो वो इसमें मिसिंग है, और दोनों नए हैं, तो शायद वो जो है ना उसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है। और एक और चीज भी जो मिसिंग है वो है ईद नहीं है, ईद भी नहीं है। ईद भी नहीं है, फिर मिड ऑफ द वो, अब स्कूल्स भी खुल रहे हैं, खुल गए या खुलने वाले हैं, शायद सिंध में तो खुल गए, पंजाब में खुलने वाले होंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा एक्सटेंड किया, हाँ जी, हाँ ठीक है जी। ना, तो थोड़ा एक्सटेंड हुआ है, तो वो उसका शायद एक आध वीकेंड पे मिल जाए उस पे वो। प्लस हमारे पास सिंगल स्क्रीन सिनेमाज नहीं रहे, क्योंकि इस टाइप की फिल्म सिंगल स्क्रीन पे ज्यादा परफॉर्म करती। हाँ, मल्टीप्लेक्स जाने वाले ये बात ठीक है। मल्टीप्लेक्स वाले जो व्यूअर है, ऑडियंस है, वो नाम की वजह से तो जरूर जाएगी। जैसे सरदार जी ने बड़ा अच्छा बिजनेस किया, क्योंकि उसमें दिलजीत लेकिन और सरदार जी की बस बहुत थी ना सर, जी, सरदार जी का बस बस बहुत था उसका, बस बहुत सरदार थी। जी का। अच्छा, अभी तक वेलकम टू पंजाब की बस नहीं बनी। जब आपने मुझे कहा कि हम एग्जैक्टली। इंटरव्यू कर लेते हैं, तो मैंने कहा बिल्कुल करें, क्योंकि मैं तो चाहूंगा लोग सिनेमा जाएं। तो आप इंटरव्यू अगर हाँ, आप रिलीज से पहले पब्लिश कर देते हैं तो जी जी बिल्कुल। जरूर। आई वुड गिव द फिल्म अ सॉलिड 6 out of 10। मतलब मैं ऐसे नहीं कि ओके। वो हो, मैं बड़ा मतलब मैं इसको अगर बिल्कुल ही अनबायस्ड वो कहूंगा, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इट इज 8 out of 10, और मैं ये भी नहीं कहूंगा इट इज 4 out of 10। इज सॉलिड 6 out of 10, विच इज अ वेरी गुड स्कोर। अगर मैं उसको, जिस तरह मैं बहुत क्रिटिकली चीजों आपके को मैं देखकर बिल्कुल, कर रहा हूँ, आपके 6 भी काफी है, ठीक है आपके ना। 6 भी काफी है। तो yeah, it will entertain you. It has a good performances, good music, पैकेज है। देखना चाहिए लोगों को जाकर। 14 अगस्त पे अगर जा सकते हो तो 14 अगस्त पे देखे, वरना फिर उसके बाद अगला दिन तो चेलम है, लेकिन उसके बाद सैटरडे संडे और अगला पूरा हफ्ता है। तो आई थिंक पंजाब साइड पे ज्यादा बिजनेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। कर कराची सकते में तो सिनेमाज भी कम है, कराची में सिनेमाज भी कम है, पंजाब में ज्यादा है, पंजाब में शहर पंजाब, ज्यादा है, असल तो बिजनेस यहीं से होना है, पंजाब ठीक है से, ना। बिल्कुल अच्छा, आप सिंध बिल्कुल। में और कुछ है नहीं, हैदराबाद में 1 2 सिनेमाज हैं, तो और तो कोई सिनेमाज ही नहीं है यहाँ पे इस एरिया हाँ में। नहीं, तो ज्यादा बिजनेस तो डेफिनेटली वहीं से आएगा। तो वहीं से आएगा। और शहजाद साहब वहां ज्यादा जाने भी जाते हैं पंजाब में, तो आई थिंक वहां उनकी थोड़ी सी, अगर थोड़ा मार्केटिंग उसको तेज कर ले अगले आने वाले दिनों के अंदर, थोड़ी सी पीआर इसकी तेज कर दें,
तो मेरे ख्याल से लोगों तक बात पहुंच सकती है कि एक नई फिल्म आई है जो कि एक डिसेंट वॉच है। जी जी, बहुत शुक्रिया आबिद साहब। नाजरीन, आपने देखा आबिद साहब का जो एक रिव्यू, एक किस्म का उनका क्या उन्हें कैसी लगी फिल्म, और उन्होंने प्लस पॉइंट भी बताए। प्लस पॉइंट में एक्टिंग डिपार्टमेंट, खासतौर पे जावेद शेख प्लस, और फिर उनकी फ्रेमिंग फिल्म की, और फिर फिल्म के म्यूजिक की भी उन्होंने तारीफ की है। फिल्म के कुछ थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं, वो भी आपने सुन लिए। और फिल्म की जो बज के हवाले से बात कर रहे हैं, देखते हैं कि ये बड़ा इम्तिहान है कि ईद भी नहीं है और पीछे एयरवाई, जियो या हम चैनल भी नहीं है, इसकी बज कितनी बनती है। और लोग जिस तरह बता रहे हैं कि ये मुकम्मल फिल्म है, क्योंकि आजकल मेरे खासतौर पे जो चैनल के ऊपर आगे हमारे डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये टीवी ड्रामे बन रहे हैं, तो आपने सुना आबिद अजीज मर्चेंट साहब ने बताया कि इसके अंदर 90s की फील आती है, फिल्म का फ्लेवर आता है। तो देखते हैं कि कैसा होता है। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।